नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। छात्र हित में शिक्षा। दिस इज़ अनिल और आप देख रहे हैं यार गुरुजी कॉन्सेप्ट। ये नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें इस वीडियो में हम लोग भाजकों की संख्या, डिवाइजर्स, फैक्टर्स यानी कि भाजकों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। डिवाइजर्स का मतलब जैसे इसमें ये टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं भाजकों की संख्या। जैसे कोई संख्या दे दी जाएगी तो उसमें पूछेंगे इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कितने गुणनखंड इसके बन सकते हैं, उसके शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी हो सकती है, उसमें सम और विषम भाजकों की संख्या कितनी हो सकती है, उसमें प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है, और उसमें ये भी देखेंगे वैसे भाजकों की संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हों, पूर्ण वर्ग हों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर पूछता है, खासकर ये पूछ लेता है नॉर्मली कि उसमें फैक्टर्स की संख्या कितनी, उसमें भाजकों की संख्या कितनी, उसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो बात को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को देखने से पहले छोटी मोटी कुछ बातें हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाजक क्या होते हैं, ये फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। फैक्टर्स का मतलब ये गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे हम ये कहें कि 20 मान लीजिए, 20 कोई संख्या है, मान लीजिए 20 कोई संख्या है, इसके हम बोलते हैं ये फैक्टर का मतलब सीधे ये समझ लो कि वो किस किस संख्या से कट जाए। भाजक का मतलब जिन संख्याओं से वो भाज्य हो जाए, मतलब कट जाए, सीधी सी बात, वो कट जाए। 20 में जैसे ये 1 से पूरी तरीके से कट जाती है, 1 से दुनिया की कोई भी संख्या कट जाती है ना। 2 से ये पूरी तरीके से कट जाती है, 3 से नहीं कटेगी, 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी, 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी, इसी तरीके से 10 से पूरी तरीके से कट जाएगी और 20 से ये पूरी तरीके से कट जाएगी। भाजक हम अगर बात करें तो 20 के टोटल भाजकों की संख्या कितनी है, तो 3 3 6। तो ऐसे यही पता करना है कि 20 के टोटल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 6 गुणनखंड हो सकते हैं। टोटल की बात कर रहा हूँ। अब इस तरीके से इसको गिनना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब हम करेंगे क्या, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, एक रूल के तहत कैसे ये पता करते हैं कि इसमें कितने फैक्टर्स हैं, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखते हैं इसको निकालने का तरीका क्या है। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, बहुत मज़ा आएगी। आज के बाद दोबारा कभी ये टॉपिक समझने की नौबत ही नहीं आएगी। देखो, मान लेते हैं 10, बहुत छोटी संख्या मैंने लिया 10 के फैक्टर तो आप ऐसे कर लेंगे 2 और 5, 2 गुणे 5, यानी कि 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी और 10 से कट जाएगी। आप ऐसे गिन कर भी बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ भाजकों की संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन छोटा प्रश्न इसलिए दिया हूं क्योंकि रूल आप समझो। 10 के आप फैक्टर करेंगे, 2 पचे 10, 2 और 5। रूल ये कहता है कि जो भी आप फैक्टर करेंगे वो आपको प्राइम नंबर में होनी चाहिए। अब बात आ गई प्राइम नंबर क्या है ना। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और वो खुद संख्या जो रहेगी, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कटे ना, डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर होती है। मतलब जैसे 10 है, मान लीजिए प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है? 1 है, 1 ना तो भाज्य, 2 है किसी भी संख्या से, सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 3 है, 1 और 3 के अतिरिक्त किसी संख्या से नहीं कट सकती है। 5 है, 7 है। तो आप जो फैक्टर करेंगे, इसका आप जो फैक्टर करेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर में करेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने प्राइम नंबर के लिए बताया, जबकि ये चीज़ आपको पता है। देखो,
इसका हमने फैक्टर कर लिया, क्या हो गया 2 और 5 हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 गुणे 5, इसकी पावर आप करेंगे 1 और 1, 1 और 1 इसकी पावर है भी। भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप जो बेस है उसको आप छोड़ देंगे और पावर में 1 जोड़ देंगे। सीधी सी बात, बेस को आप छोड़ देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे और उसको गुणा कर देंगे, आपके गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। हमने क्या किया, बेस को छोड़ दिया, पावर में 1 जोड़ दिया, यानी कि 1 और 1 गुणे 1 और गुणे 1, 1 प्लस 1, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर 4। ये तरीका, ये रूल के तहत आया 4। छोटी संख्या 10 थी इसलिए हमने काउंट कर लिया था, लेकिन रूल ये कहता है कि आप जो भी संख्या दी रहेगी उसका आप प्राइम फैक्टर करोगे। प्राइम फैक्टर की जो पावर आती है उसमें आप 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे, बेस को आप छोड़, बेस से कोई लेना देना है, पावर से हमको मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो अब यहाँ से समझ में आएगी। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस मारेंगे, अभी सब खटाखट आ जाएगा। देखो क्या है, 100, 100 देखते हैं। 100 के आप प्राइम फैक्टर करो, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 50 दूनी 100, फिर 2 से काट देंगे, 25 दूनी 50, फिर कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 25। अब आपको पता चल गया कि 100 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये कहा कि आप बेस को छोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, यही तो कहा। बेस को आप छोड़ दो, बेस यानी कि 2 और 5 को आप छोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, 2 धन 1 इंटू 2 धन 1, बेस को छोड़ दो, पावर में 1 जोड़ करके गुणा कर दो, यानी कि 3 और गुणे 3, यहाँ के 2 1 3, 3 गुणे 3, 3 तरीका 9, यानी कि यहाँ से ये आ गया कि 100 के कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितना आसान है, मतलब बस समझना है। अभी सारे क्वेश्चन ऐसे होते, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। मतलब आप बेस को छोड़ दो, प्राइम फैक्टर करके बेस को छोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, उसके बाद उसको गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे 100 के भाजकों की संख्या, 100 के गुणनखंडों की संख्या, 100 के गुणनखंड करके आप गिनते रहोगे, बहुत समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आ जाएगा। देखो कह रहा है कि 720 के टोटल भाजकों की संख्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर अगर ये आपसे पूछ देना कि टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो भी आप परेशान नहीं होंगे, बात एक ही होती है। चाहे डिवाइजर्स की बात करें, चाहे वो फैक्टर्स की बात करें, बात एक ही होती है। इसको करके देखते हैं, मज़ा आ जाएगी। भी देखना, 720 के फैक्टर करो, 720 के फैक्टर करो, 720 के फैक्टर करेंगे तो 2 से सबसे पहले हमने कहा ना प्राइम फैक्टर करेंगे। 720 के फैक्टर तो करेंगे ही, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 720 में 2 से भाग दो, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 छक 12, 360, 36 दूनी 72, 2 18 दूनी 36, 180, फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, 90, ठीक है। फिर अभी 2 से जाएगा, 45 दूनी 90, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कट जाएगा, 3 भी तो प्राइम फैक्टर है, 3 भी तो प्राइम नंबर है, 15 तिहाई 45, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15। अंडरस्टूड। अब देखो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं कौन कौन से आए भैया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर कितनी बार आया, 4 बार आया, इंटू 3 2 4 बार आया है, 3 2 बार आया है, यानी कि 3 की पावर 2, इंटू 5 की पावर 1, 5 एक बार। मैंने क्या कहा था
पिछले क्वेश्चन में, पिछले सारे क्वेश्चंस में मैंने ये कहा था, क्या कहा था? कहा ये था कि बेस को आप छोड़ दो, पावर में 1 जोड़ करके गुणा कर दो। यही तो कहा था, बेस को आप छोड़ दो, बेस से कोई लेना देना हमारा नहीं। पावर में 1 जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ोगे 5, पावर मतलब घात, घात में 1 जोड़ दो, बेस को छोड़ दो, घात में 1 जोड़ करके गुणा कर दो। 4 1 5 गुणे 2 में 1 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 1 में 1 जोड़ो 2, बस गुणा कर दो। 5 3 15 दूनी 30, 30 इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, मतलब अब इससे आसान क्या हो सकता है? 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, या कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 480 के कुल गुणनखंडों की संख्या, ये आप होमवर्क, ये आप खुद करेंगे, बहुत आसान है। 480 के टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगी, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके के वीडियोज और उनके कंटेंट्स को देखने के लिए आप यार गुरुजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से निःशुल्क है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमारी मेहनत को और बूस्ट करता है। तो आप इसको निश्चित रूप से ध्यान दें। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें 720 के सम और विषम भाजकों की संख्या पूछा है ना, सम और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी। इसके लिए क्या करेंगे, सम और विषम अभी बताएं। सबसे पहले सम और विषम से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे, वो क्या है, जैसे सबसे पहले तो आप फैक्टर करो, टोटल गुणनखंड निकालो। 720 के टोटल फैक्टर करो, कितना होगा, पीछे कर चुके हैं। 36 दूनी 72, 360, फिर 2 से डिवाइड कर दो 180, फिर 2 से डिवाइड कर दो 90, फिर 2 से डिवाइड करो 45, फिर 3 से डिवाइड करो 15 3 45, फिर 3 से डिवाइड करो 3 5 15। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप टोटल फैक्टर निकालेंगे, टोटल गुणनखंडों की संख्या, टोटल भाजकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर हमने देखा कि 2 की पावर कितनी बार है, 4 बार है, इंटू 3 की पावर कितनी बार है, 2 बार है, 3 की पावर कितनी बार है, 2 बार है, और 5 की 1 बार है, 5 1 बार है। यानी कि अगर हमको टोटल फैक्टर निकालना है, टोटल गुणनखंड कितने होंगे ये आपको पता है कि बेस को छोड़ दो, पावर में 1 जोड़ करके गुणा कर दो। यानी कि 4 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5, इंटू 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3, 1 में 1 जोड़ोगे 2। टोटल फैक्टर की संख्या 5 3 15 दूनी 30, ये टोटल फैक्टर हैं, ये पहले कर चुके हैं। टोटल फैक्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपसे पूछता है सम और विषम भाजकों की संख्या। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, सम और विषम भाजकों की संख्या समझते हैं। चलो अच्छा, सम और विषम ही पहले समझते हैं, उसके बाद हम समझते हैं शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी होगी, या शुद्ध गुणनखंड कुल कितने होंगे, क्योंकि उसमें एक टॉपिक ये भी बताया गया था कि शुद्ध गुणनखंड कितने होते हैं, वो भी निकालना सीखेंगे यहीं पे। सबसे पहले आप देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। सम गुणनखंडों की संख्या के लिए एक चीज़ बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो 2 है, तो इवन प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर जो होती, बेस से हमको कोई लेना देना है नहीं, बेस से हमको कोई लेना देना नहीं, पूरे टॉपिक में बेस से कोई लेना देना नहीं, हमको पावर से लेना देना है, यानी कि घात से लेना देना है। 2 जैसे सम अगर आपको निकालना है तो 2 की जो पावर है उसमें आप 1 नहीं जोड़ेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे, बाकी सब में आप 1 जोड़ करके गुणा कर दें। यानी कि 2 में आप 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 1 में आप 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 4 3 12 दूनी 24। सम भाजकों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ये तरीका अपनाएंगे तो 24 आ जाएगा। अगर आपसे विषम पूछता है, अगर आपसे विषम पूछता है तो एक तरीका तो ये आसान है। आसान क्या है, आसान ये है
कि टोटल आपको पता है 30, 30 में से आप माइनस कर दोगे सम 24, आपका आंसर आ जाएगा 6, विषम तो आ जाएगा 6। ये तो है, ठीक है अपने जगह पे। टोटल पता था, उसमें सम माइनस कर देंगे तो विषम आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो विषम आपको डायरेक्ट निकालना है, तब आप क्या करेंगे? तब के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? तब के लिए कॉन्सेप्ट ये है, विषम निकालना। मान लीजिए विषम आपको मान लीजिए निकालना है। विषम के लिए पूरे सम को छोड़ देंगे, 2 की पावर से हमको कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ विषम लेंगे। यानी कि 2 में 1 जोड़ दो 3, और गुणे 1 में 1 जोड़ दो 2, 3 दूनी 6। विषम निकालने का तरीका ये। सम निकालना अगर है तो सम की जो पावर है 4, उसमें आप उसको आप एज इट इज रखेंगे, बाकी सब में 1 जोड़ देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। विषम निकालने के लिए सम वाले को बिल्कुल छोड़ देंगे, बाकी 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे। ये तरीका है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लो शुद्ध भाजकों की संख्या पूछता है, थोड़ा सा मिटाते हैं। शुद्ध भाजकों की संख्या मान लो पूछता है, तब क्या करेंगे? शुद्ध भाजकों की संख्या निकालने के लिए ये रहा, आपको पता है कि जो टोटल फैक्टर हैं वो आपको 30 पता चल गया। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 30 है ना। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 30 है। आपसे पूछता है कि शुद्ध गुणनखंड कितने हैं, शुद्ध फैक्टर, शुद्ध गुणनखंड कितने हैं। ये आपसे अगर मान लो पूछ ले कि शुद्ध गुणनखंड कितने हैं। देखो, शुद्ध गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 10 मान लो, 10 के गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने होते हैं? 1 है, 2 है और 5 है और 10 है। कुल गुणनखंड कितने हैं? 4 है। 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। कुल गुणनखंड कितने हो गए? 4, अगर टोटल फैक्टर पूछता है। लेकिन अगर हम ये पूछ लें कि 10 में शुद्ध कितने हैं, शुद्ध आपके 2 हो जाएंगे। शुद्ध आपके सिर्फ 2 और 5 होते हैं। 2 और 5 आपके शुद्ध हो जाते हैं। 1 और 10 को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एक से दुनिया की सारी संख्याएं कट जाती हैं और 10 से मतलब स्वयं से भी सारी संख्याएं कट जाती। यानी कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त, शुद्ध गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त जिससे भी संख्याएं कट जाती हैं वही आपके शुद्ध गुणनखंड, शुद्ध भाजक होते हैं। तो 720 में के टोटल गुणनखंड 30 हैं। शुद्ध गुणनखंड के लिए 2 घटा दो, कितने हो जाएंगे? 28। शुद्ध गुणनखंड आपसे पूछे तो 28 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप करके निकालेंगे जो आपको दिया गया है 480। 480 के शुद्ध गुणनखंड कितने होंगे? ठीक है, और 480 के सम और विषम गुणनखंड टोटल कितने होंगे, ये भी आपको करना है प्रैक्टिस के रूप में। ठीक, ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आरआरबी का क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, ठीक है, इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं। अब देखो, अभी पीछे मैंने बताया इसमें ऑड फैक्टर पूछ रहा है, विषम गुणक संख्याएं पूछ रहा है। तो विषम के लिए क्या बताया था? दिमाग लगाओ। विषम के लिए अभी मैंने क्या बताया था? विषम के लिए बताया था कि ये सम वाले को बिल्कुल आप छोड़ दो। विषम के लिए क्या बताया था कि सम वाले को बिल्कुल आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। जो विषम प्राइम नंबर हैं 3, 5, 7, इसकी पावर में जैसे करते हैं 1 जोड़ करके गुणा कर दो। भाई
बेस से हमको कोई लेना देना नहीं, पूरे इस टॉपिक में बेस से कोई मतलब नहीं होता। इसकी जो पावर होती है 5, 5 में 1 जोड़ दो, इंटू 4 में 1 जोड़ दो, इंटू 6 में 1 जोड़ दो, तो आपको पता चल जाएगा विषम। हमको विषम से नहीं मतलब है। 5 1 6 गुणे 5 गुणे 6 1 7, 5 6 30 और 7 3 21, 210 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, मतलब 60-30 सेकंड से भी कम समय लगेंगे। तरीका यही है, या तो ऐसे निकालो, टोटल फैक्टर निकालो, टोटल भाजक कितने होते हैं, सब की पावर में 1 जोड़ करके उसके बाद सम निकालो, सम वाले को माइनस कर दो कि विषम आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ये विषम निकालने के लिए सम वाले को बिल्कुल आप छोड़ दो। विषम की जो पावर है, विषम प्राइम नंबर की जो पावर, जैसे 3 5 7 है, विषम प्राइम नंबर की जो पावर है उस पावर में 1 1 जोड़ करके आप गुणा कर दो, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सम वाला देख लेते हैं। एक देखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर निकालने के लिए या भाजकों की संख्या निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें पूछ रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि सम है ना, सम उधर पीछे था विषम। सम के लिए क्या बताया था, 720 का जो दिए थे फैक्टर, उसमें सम और विषम बताए थे। तो उसी तरीके से इसमें ये तो और आसान है, वहाँ तो फैक्टर भी करना था भाई, वहाँ पर क्या करना था, 720 का फैक्टर भी करना था, यहाँ तो फैक्टर करके दिया गया है, फैक्टर करके दिया गया, तो ये तो और आसान है। कैसे करेंगे, सम करने के लिए जो सम की पावर है उसको एज इट इज रहने देते हैं, सम की पावर को एज इट इज रखने देते हैं, यानी कि 8 का मतलब 8। बाकी सब की जितनी भी पावर होती हैं सब में 1 1 जोड़ कर करते हैं, यही ना करते हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 8 3 24 और 6 चौके 24, 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा बताओ, 24 गुणे 576, 4 चौक 576, ठीक है। 25 25 625, तो 24 गुणे 24 24 के वर्ग कितना हो जाएगा 576, यही आंसर होगा। बात समझ में आ गई। बात यह है कि अगर आपको सम निकालना है तो सम की जो पावर होती है, सम की पावर में कोई 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब की पावर में 1 जोड़ करके और सबको आप गुणा कर देंगे सम निकालने के लिए। अगर इसी क्वेश्चन में विषम पूछता तो इस पूरे सम को हम छोड़ देते, बस इतने कर देते, यानी कि इससे 8 को छोड़ देते, 4 3 12 और 4 3 12 6 72, 72 आपके विषम हो जाते। ये तरीका बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही कुछ वो भी होगा। अच्छा, ये एक टॉपिक और बचा था 729, यानी कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग, है ना। इसमें कहता है कितने गुणक पूर्ण वर्ग, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछते हैं। कितने गुणनखंड जो होते हैं, कितने भाजक उसके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, सम विषम परफेक्ट स्क्वायर शुद्ध गुणनखंड, यही पूछता है। टोटल गुणनखंड, शुद्ध गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और पूर्ण वर्ग गुणनखंड, परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड। आप करके देखो। 700, सबसे पहले आपका काम है 729 के फैक्टर करोगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उसके आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 729 को कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 वट 24, 3 एक 3, फिर 3 से कट जाएगा 27 3 81, ठीक है। फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि सब 3 ही 3 से कट गया। 3 कितनी बार है, 3 3 6 बार है, यानी कि 3 की पावर 6 हो गया। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर को निकालने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर भाजक को निकालने के लिए, गुणनखंड को निकालने के लिए ये जो मैक्सिमम पावर है उसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे ध्यान में? ध्यान में ये रखना है कि आप 3 की पावर
परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, 3 की पावर 0 एक होगा। एक दूसरा जो होगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 3 की पावर आप मैक्सिमम नंबर 6 ले लेंगे। अब देखना, अब यहाँ पर देखना 3 की पावर 0 1, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। 3 की पावर 2 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 9 81, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 9 81। 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, यही संख्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर है तो 729 है ना, 729। यानी कि इसके पूछ रहा है कि कुल टोटल कितने पूर्ण वर्ग हैं, 1 2 3 4। ये ऐसे ही करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालने का यही तरीका है, इससे आसान कोई तरीका नहीं। ठीक है, ये तरीका 3 की पावर 0 से शुरू करते हैं, फिर 2 करेंगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर, 4 घात करेंगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर, और मैक्सिमम पावर करेंगे तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। ठीक, ऐसे करते हैं। एक आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ये है, आप एक संख्या लेंगे 256, ठीक है, 256 के आपको करना है सम, विषम, शुद्ध और परफेक्ट स्क्वायर, गुणनखंड, फैक्टर, भाजक। ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। ठीक है, ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही था। और मुझे लगता है कि टोटल फैक्टर, शुद्ध, सम, विषम, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, जितने भी गुणनखंड होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित, इसमें और क्वेश्चन कराते हैं लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए एक अलग से एक और प्रैक्टिस वर्क में किसको कराएंगे प्रैक्टिस सेशन में। ठीक, बाकी आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अगर कर लिए हैं तो दोस्तों की स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे, वीडियो को लास्ट और लाइक कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।